तरह से बनानी है, यानी डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होंगे उनको हमने किस तरह से बनाना है, उनका हमने डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, उनको हमने व्यू किस तरह से करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम एक्सेस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन के ऊपर कि हमने अपनी डाटाबेस जो है उसको क्रिएट किस तरह से करना है। यहाँ पे हमने अपनी डाटाबेस का नेम देना है कि कौन सा नेम होगा, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नेम रख सकते हैं। हमने लिखा माई डाटाबेस 1 जी। यहाँ पे ये जो फ़ोल्डर बना हुआ है यहाँ पे ये लोकेशन बताएगा कि आपने जो है अपनी डाटाबेस को कहाँ पे स्टोर करना है। तो हम कोई सा भी यहाँ पे फ़ोल्डर बनाकर या कहीं पे भी हम डाटाबेस को अपनी को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने क्लिक किया माई डाटाबेस 1.accdb लिखा आ गया है, तो accdb जो है ये एक्सेस की एक्सेस की जो है एक्सटेंशन है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की एक्सटेंशन है .docx यानी डॉक्यूमेंट से निकला है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन है .xlsx और इसी तरह से पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है .pptx। तो इसी तरह से जो है हमारी MS एक्सेस उसकी जो एक्सटेंशन है वो है .accdb यानी एक्सेस डाटाबेस। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट के ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया है, एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया है कि यहाँ पे हम अपने जो डाटाबेस है उसको बना सकते हैं या अपने जो टेबल्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर देखना है, ये हमारे पास कुछ बने हुए हैं, बटन्स बने हुए हैं, इनको हमने कहना है टैब, यानी होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स, डाटा शीट। इस तरह से ये हमारे एक्सटर्नल टैब्स हैं। इन टैब्स को हम रिबन भी कह सकते हैं। तो इन्हीं के अंदर जो हमारी सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म होगी। जब हमने MS एक्सेस को ओपन किया तो ये जो आपको टेम्पलेट नज़र आ रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, ये जो है ये भी एक टेबल बना हुआ है। टेबल 1 का उन्होंने नेम दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता या ये हम क्रॉस के ऊपर निशान लगा देते हैं तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमने जो है अपना टेबल जो है उसको क्रिएट किस तरह से करना है। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपना टेबल बनाना है, तो टेबल का ऑप्शन है हमारे पास। तो टेबल बनाने से पहले हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे, यानी टेबल डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने टेबल डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा जो था टेबल 1 के नेम से एक टेबल बनकर आ गया, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड नेम, यहाँ पे लिखा है डाटा टाइप, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन। तो फील्ड नेम क्या होगा, जो हमारा डाटाबेस या हमारा जो टेबल होगा उसके जो कॉलम नेम होंगे वो हमारे फील्ड नेम होंगे। डाटा टाइप के हम उन कॉलम्स को हम डाटा टाइप कौन सी दे रहे हैं, यानी कि उनको हम इनपुट किस कौन सी दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगी कि इन्हीं से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन होगी तो वो हम यहाँ इस बॉक्स के अंदर देंगे। तो सबसे पहले हमने फील्ड नेम लिखा। फील्ड नेम है जी हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, जिस तरह आप उनका रोल नंबर वगैरह होता है, बिल्कुल इसी तरह से। इसको हमने डाटा टाइप क्या देनी है कि स्टूडेंट आईडी के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होगा। तो जो आईडी होती है वो हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा, हम नंबर हमने दिया, या अगर हम यहाँ पे नंबर के साथ, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो नंबर का। ऑटो नंबर के ऊपर क्लिक किया कि जो ऑटो नंबर से मुराद, वो आपको बाद में भी समझ आ जाएगा कि हमारी जो डाटाबेस है वो किस तरह खुद बहुत जनरेट होगी। इसी तरह से हमने नेक्स्ट फील्ड नेम क्या बनाया, हमने लिखा फर्स्ट नेम, यानी नेम जो होता है वो हमारे पास हमेशा टेक्स्ट ही होता है, तो उसको हमने टेक्स्ट ही रखना है।
इसी तरह से हमने बनाया लास्ट नेम। तो लास्ट नेम जो होगा वो भी हमारा ऑब्वियसली एक टेक्स्ट ही होगा, तो उसकी जो डाटा टाइप होगी वो भी हमने टेक्स्ट ही रखी है। यहाँ पे हमने लिखा DOB। तो ये है हमारा DOB। क्या चीज़ होगी डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं। DOB स्टैंड्स फॉर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा वो उसको हम इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पे इसके जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो हमारे पास होगी जी डेट एंड टाइम, इसकी डाटा टाइप होगी। यहाँ पे हमें देखना है कि डेट एंड टाइम, इसकी ये जो सारी हैं फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी। जब हमने डेट ऑफ बर्थ पे की डाटा टाइप जो है वो डेट एंड टाइम दी है, तो हमने इसके फॉर्मेट की प्रॉपर्टी में जाना है। वहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास, जनरल डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट। तो हमने अपने हिसाब से जिस तरह से हमें इजी लगती है तो हमने दे दिया यहाँ पर मीडियम डेट। तो इसमें क्या होगा, पहले वो डेट बता रहा है, फिर मंथ बता रहा है और फिर उसके बाद ईयर बता रहा है। तो हमने मीडियम डेट के ऊपर क्लिक किया। जब हमने मीडियम डेट के ऊपर क्लिक किया तो हम इनपुट मास्क देखते हैं ये क्या होगा जी। इनपुट मास्क के ऊपर क्लिक किया तो आ रहा है मस्ट यू सेव टेबल फर्स्ट। तो हमने टेबल को सेव करना है, क्लिक ऑन यस। टेबल का नेम क्या होगा, टेबल 1। चलो ठीक है, टेबल 1 ही ठीक है। या फिर हम दे देते हैं स्टूडेंट टेबल। STD टेबल, हमने इसको ओके कर दिया। हाँ जी, ये हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है इसमें मैसेज है देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, कि आपने जो टेबल बनाया है इसके अंदर कोई भी प्राइमरी की नहीं है। तो प्राइमरी की आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी की जो कि डाटा को, टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है पूरे के पूरे रिकॉर्ड में से, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो हमने कहा यस, यस पे क्लिक किया तो हमने क्लिक किया नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे उसने क्या किया, स्टूडेंट आईडी जो थी उसको खुद ब खुद प्राइमरी की बना दिया है। तो अब हम जाते हैं इसके व्यू में कि ये जो हमारे पास टेबल था वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। व्यू के ऊपर हमने क्लिक किया तो ऑप्शन आया है यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। हाँ जी, हमने क्या करना है, टेबल को सेव करना है। क्लिक ऑन यस। हाँ जी, हमने यस पे क्लिक किया तो जो हमारा व्यू आया है वो कुछ इस तरह से था। स्टूडेंट आईडी की जो हमने डाटा टाइप थी वो दी थी ऑटो नंबर। ऑटो मतलब खुद ब खुद जो है नंबर जनरेट करता जाएगा। फर्स्ट नेम क्या होगा, स्टूडेंट किसी भी हम स्टूडेंट का फर्स्ट नेम दे सकते हैं, अली दे दिया, रज़ा दे दिया। और डेट ऑफ बर्थ अब आप देख लें उसका वो फॉर्मेट बता रहा है कि हमने दी डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, मंथ दे दिया है, इसके बाद हमने ईयर दे दिया है जी। तो यहाँ पे ये देखें आपका जो टेबल है वो खुद ब खुद जनरेट हो रहा है। ये जो स्टूडेंट आईडी है, अब देखिएगा कि हमने स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्लिक नहीं किया, हमने लिखा एक और रिकॉर्ड एंटर किया, अहमद रज़ा। तो देखिए वो जो दूसरे हमने कॉलम के ऊपर वैसे ही 2 लिखा आ गया। यहाँ पे हम देते हैं 18 सितंबर 20। तो ये भी इसी तरह से आ गया है। जब हमने तीसरा रिकॉर्ड लगाया इंशा
हरीम। तो देखिए वो 3 लिखा आ गया और यहाँ पे हमने इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दी है हमने 28 अक्टूबर 15 दे दिया। तो ये जो हमारा टेबल है ये एक टेबल क्रिएट हो गया, टेबल जनरेट हो गया। इसी में ही हम कुछ एडिटिंग्स वगैरह कर देखते हैं कि ये किस तरह से हमें नेक्स्ट इसको परफॉर्म करना है। हम व्यू में जाते हैं। हाँ जी, अगर हमने यहाँ पर कोई और, यहाँ पे है ऐड न्यू फील्ड, हम यहाँ पे कोई और फील्ड जो है उसको ऐड करके देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा COUNTRY कंट्री। ये कंट्री जो होता है वो टेक्स्ट ही होता है। तो इसमें कंट्री से रिलेटेड जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं कि जब भी हम कंट्री का जिक्र आए तो वहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाए पाकिस्तान। ठीक, तो यहाँ पे हम व्यू में जाते हैं, टेबल सेव किया। ये जो हमारा कंट्री था यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो हमारा कर्सर था वो 4th नंबर पर मौजूद था। हमने जो डाटा इंसर्ट करना था वो 4th नंबर पे करना था, तो वो ऑटोमेटिकली 4th नंबर पर आकर जनरेट हो गया है जी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कंट्री से रिलेटेड और हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हमने क्लिक किया लुकअप विज़र्ड पर, लुकअप विज़र्ड पे क्लिक किया। यहाँ पे है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, कि हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देनी, जो वैल्यू हम खुद चाहते हैं हमने वो वैल्यू देनी है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट किया जी। हम कौन सी वैल्यूज़ देना चाहते हैं इसके अंदर, हमने वैल्यूज़ कुछ कंट्रीज़ की दे देते हैं, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, USA, UK एंड ETC। हमने ये वैल्यूज़ दे दी हैं। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो हमारी चेंजिंग्स हुई हैं या नहीं हुई। तो जी आप ये देखें कि जब हमने लिखना चाहा इसके अंदर, तो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो बन गया। जब हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो अवेलेबल है कि हम यहाँ में कोई सा भी जो है कंट्री उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट किया चाइना के ऊपर, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ईरान के ऊपर, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया इंडिया के ऊपर। तो ये जो है हमारा डाटा जो है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ये तो था कंट्री कि हमने इसकी किस तरह से एडिटिंग्स वगैरह करनी है। अब अगर हम कोई और जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं या कोई और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। सपोज़ हम ऐड करते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो थी वो टेक्स्ट कर दी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या मैनिपुलेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है जी आपका इनपुट मास्क के अंदर हम देखते हैं यस, हमने इसको इनपुट कौन सी देनी है। यहाँ पे जो हम इनपुट इसको दे रहे हैं वो है हमारा टेलीफ़ोन नंबर। हमने यहाँ पे क्लिक किया एडिट लिस्ट। एडिट लिस्ट के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है टेलीफ़ोन नंबर। उसके बाद इनपुट मास्क में ये कुछ चीज़ें आ रही हैं,
बिल्कुल हमने इसको एज इट इज़ ही लिखना है। हमने लिखा ब्रैकेट, जिस तरह से हमारा टेलीफोन का जो होता है वो सिंटैक्स होता है, किसी हर कंट्री का जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 000, उसके बाद हमने ब्रैकेट दे दी, उसके बाद हमने लिखा 1 3 4 5 6 ज़ीरो लगा दी, यानी ये हमने फॉर्मेट लगा दिया कि जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें वो खुद ब खुद इसकी एडिटिंग कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा 999 1 2 3 4 5 8, इस तरह से ये हमने लिख दिया। अब हमने क्लोज़ के ऊपर क्लिक कर दिया। एक चीज़ इसके अंदर और है, आपने यहाँ पे अगर हेल्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर तो आपका ये जो है कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगर नहीं है तो नो इशू, आपने यहाँ पर जस्ट क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, ये टेलीफोन नंबर पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट किया और इसके बाद हमने फिनिश कर दिया। ये है हमारा फ़ोन नंबर जो कि हमने इसके अंदर एडिट कर दिया है। हम व्यू में गए, टेबल सेव किया जी, ये जो हमारा एक कॉलम था फ़ोन नंबर का ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 हमने ऐड कर दिया फ़ोन नंबर। यहाँ पे हमने कोई सी भी वैल्यू ऐड कर दी, 1 2 3 7 6 8 5 4 3 2, यानी हमारा जो फ़ोन नंबर है उसको हम इसी तरह से ले सकते हैं 2 2 2 0 9 8 7 6, यानी ये जो है ये हमारे डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, इनको हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। जब हमने 4th रिकॉर्ड एंटर किया, यहाँ पे हमने लिखा अलीशा, यहाँ पे लिखा हमने अहमद, डेट ऑफ बर्थ में हमने क्या दिया 12 जनवरी, कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर हमने, और 3 3 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने जो था वो फ़ोन नंबर इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये जो था हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर या इस प्रैक्टिस के अंदर आई होप कि इतना ही काफ़ी है। टेबल जो है वो हमारा ऑलरेडी सेव है, डाटाबेस को खोलेंगे तो उसमें जो है वो हमारा डाटा जो टेबल है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो हम क्लोज़ करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था।